परेशानियों को दूर किया गया है। किसानों की पैदावार के लिए एमएसपी में वक्तन फौक्तन इजाफा किया गया है और इससे किसानों की आमदन में इजाफा हुआ है और नई मईशत मजबूत हुई है। इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चरल मार्केट ने 1361 मंडियों को मजबूत किया है और 3 लाख करोड़ रुपए के कारोबार के साथ 1.8 करोड़ किसानों की खिदमत हुई है। उन्होंने बताया कि हुकूमत जीडीपी, गवर्नेंस, तरक्की और कारकर्दगी पर यकसान तौर पर मरकूज है। और निर्मला सीतारमन ने बताया कि कोविड की वजह से चैलेंजों के बावजूद पीएम आवास योजना देही पर अमल दरामद जारी रहा और 3 करोड़ मकानात के हदफ को हासिल करने के हम बिल्कुल करीब पहुंच चुके हैं। अगले 5 सालों में मजीद 2 करोड़ घरों के बनाने का प्रोग्राम भी उन्होंने बताया और उन्हें छतों पर सोलराइजेशन का भी जिक्र करते हुए बताया कि 1 करोड़ घरानों को माहाना 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली फराम की जा सकती है, जिससे सालाना 15,000 से 18,000 करोड़ रुपए की बचत भी होगी। आज के बजट का खुलासा निर्मला सीतारमन ने कुछ इस तरह से किया। रूफटॉप सोलराइजेशन एंड मुफ्त बिजली। Through rooftop solarization, 1 crore households will be enabled to obtain up to 300 units free electricity every month. This scheme follows the resolve of Honorable Prime Minister on the historic day of consecration of Sri Ram Mandir in Ayodhya. Following benefits are expected: savings up to 15 to 18,000 rupees annually for households from free solar electricity and selling the surplus to the distribution companies. Charging of electric vehicles. Entrepreneurship opportunities for a large number of vendors for supply and installation. Employment opportunities for the youth with technical skills in manufacturing, installation and maintenance. Housing for middle class. Our government will launch a scheme to help deserving sections of the middle class, and I quote from Honorable Prime Minister's words, living in rented houses or slums or chawls and unauthorized colonies, unquote, to buy or build their own houses. इधर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने इस हवाले से बताया कि निर्मला सीतारमन की तरफ से पेश करदा मरकजी बजट एक तरक्की याफ्ता हिंदुस्तान की बुनियाद को मजबूत करने की ज़मानत पेश करता है। और बजट के बाद वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने बताया कि तरक्की याफ्ता भारत के 4 स्तूनों यानी नौजवान, गरीब, खातून और किसानों को बाख्तियार बनाएगा। उन्होंने बताया कि भारत का मुस्तकबिल बनाने वाला बजट है और मालियाती खसारे को कंट्रोल में रखते हुए इससे 11.11 लाख करोड़ रुपए के बड़े सरमाया खर्च की इंतजामात किए हैं। उन्होंने बताया कि बजट गरीब और मुतवस्सित तबके को बाख्तियार बनाता है और नौजवानों के लिए रोजगार के मौके भी पैदा कर रहा है। इंटरिम बजट तो है ही, लेकिन ये बजट इंक्लूसिव और इनोवेटिव बजट है। इस बजट में कंटिन्यूटी का कॉन्फिडेंस है। ये बजट विकसित भारत के 4 स्तंभ युवा, गरीब, महिला और किसान सभी को एम्पावर करेगा। निर्मला जी का ये बजट देश के भविष्य के निर्माण का बजट है। इस बजट में 2047 के विकसित भारत की नींव को मजबूत करने की गारंटी है। मैं निर्मला जी और उनकी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, इस बजट में युवा भारत की युवा आकांक्षाओं का, भारत की यंग
साल 2024-25 के इंटरिम बजट में जम्मू कश्मीर के लिए 37,277.77 करोड़ रुपए मखसूस किए गए हैं और ये बजट जो है इसमें से 35,619.30 करोड़ रुपए मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम जम्मू कश्मीर में वसाइल के फ़र्क को पूरा करने के लिए रखे गए हैं और अभी इब्तदाई तौर पर लगभग 17,000 करोड़ रुपए जो है वो पिछले बजट से इस बजट में ज़्यादा हैं। पिछले बजट से इस बजट में 17,000 करोड़ रुपए के ज़्यादा, लेकिन जम्मू कश्मीर के मेंबर पार्लियामेंट डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने इस बजट के हवाले से बताया कि असल बजट तो जुलाई में आएगा, ताहम उन्हें उम्मीद है कि लोगों को फ़ायदा होगा, सयाहत में इजाफा होगा, सनतें बढ़ेंगी और कौम तरक्की करेगी। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को ज़रा सुन लीजिएगा, बजट पर उनका रिएक्शन आएगा। इंटरिम बजट में कोई ऐसी बात नहीं। क्या क्या बेनिफिशियल चीजें थी अगर आपको लगा हो या जो बताना चाहिए? मुझे कुछ बताना नहीं है, ये तो वही पुराना बजट चल रहा है, जो काम में है वो करनी है, ठीक है, चल रहा है। रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और बहुत सारे हम उम्मीद करते हैं कि लोगों को फायदा हो। हमारी तो यही है कि वतन आगे बढ़े, तरक्की करे, इन्फ्लेशन डाउन आए, एम्प्लॉयमेंट बढ़े, इंडस्ट्रीज बढ़े, हमारी यही तो ख्वाहिश है। टूरिज्म बढ़े। G20 में जो आए थे, टूरिज्म की मीटिंग हुई थी कश्मीर में। फारूक अब्दुल्ला दिल्ली में बजट के बाद मीडिया से बात कर रहे थे। फारूक अब्दुल्ला और उनके फर्जंद उमर अब्दुल्ला उम्रा के लिए मक्का मुआज़मा गए थे। वहां से वापस आने के बाद फारूक अब्दुल्ला का रिएक्शन दिल्ली में था। श्रीनगर में उमर अब्दुल्ला ने इस पर रिएक्ट किया। श्रीनगर में उमर अब्दुल्ला जब उम्रा करने के बाद आज वापस आए तो उनका पार्टी कारकुनान ने श्रीनगर में इस्तकबाल भी किया और उमर अब्दुल्ला ने यहाँ मीडिया से बात करते हुए कश्मीर की बात भी की, बजट की बात भी की। कश्मीर के हवाले से बताया दुआ मांगी, बजट के हवाले से बताया कि ऐसे कुछ नहीं होगा, असली बजट तो ज़मीनी सतह पर जो है वो देख के होता है, वोट उससे मिलते हैं ना कि कागजों के उथल फुथल से। उमर अब्दुल्ला ने श्रीनगर मीडिया से बात करते हुए बताया कि वोटर जो है, अवाम जो है, वो ज़मीनी सतह पे देखती है, खाली जुमलेबाजी पे काम नहीं चलता है। इलेक्शन की तैयारी में ये फुल बजट तो था नहीं, फुल बजट इलेक्शन के बाद होगा। अब हम तो जानते थे कि कोई नया टैक्स लगेगा नहीं, न लगा। अब लोग इस बजट को देख के तो वोट नहीं देंगे। पिछले 5 साल से क्या हुआ क्या नहीं हुआ उस पर फैसला होना है। हम तो सिर्फ ये उम्मीद कर सकते हैं कि जहां जम्मू कश्मीर को अपनी हुकूमत से इतने सालों से महरूम रखा गया है, कहीं हमारे ये मुतालबे जो हैं वो भी। ये उमर अब्दुल्ला बता रहे थे, लेकिन कांग्रेस ने भी इस पे अपना रद्दमल जाहिर किया है और कांग्रेस ने इस बजट को फ्लॉप बजट बताया है। और कांग्रेस के रविंदर शर्मा ने जम्मू में मीडिया से बात करते हुए बताया कि सरकार ने तो 2 करोड़ नौकरी का वादा किया था, सरकार ने काला धन वापस लाने की बात की थी, लेकिन काला धन वापस लाने के बजाय सफ़ेद धन ही लूट के लिए गए। काला इसमें किसानों के लिए कुछ नहीं है, महिलाओं के लिए इस बजट में कुछ नहीं है और ख़ास तौर पे जो बेरोज़गारी है उसके हवाले से इस बजट में कुछ नहीं है। रविंदर शर्मा को सुनिएगा, वो जम्मू में मीडिया से इस हवाले से बात कर रहे थे। ये मोदी कार्यकाल का 10 साल का आखिरी बजट था। बहुत उम्मीद थी कि चुनाव से पहले राहत मिलेगी। सबसे ज़्यादा तो बेरोज़गार युवाओं को, जिनके लिए 2 करोड़ नौकरियों का वादा किया गया था। 10 साल में 20 करोड़ नौकरियां तो नहीं मिली, लेकिन 1 करोड़ से 4 करोड़ 20 बेरोज़गार हो गए। इसी तरह से काले धन को वापस ला करके सारे को पूंजी को जमा करने की बात कही गई थी, लेकिन सफ़ेद धन लेकर के और बैंकों का पैसा लूट करके लोग चले गए, वो वापस नहीं ला सके। इस तरह से महिलाओं के लिए, किसानों के लिए, मजदूर के लिए, आम आदमी के लिए और सैलरीड क्लास के लिए बड़ी उम्मीद थी। सैलरीड क्लास को भी कोई राहत नहीं मिली, क्योंकि इनकम टैक्स की स्लैब को उसमें कोई छूट नहीं हुई जो कि होनी चाहिए थी। लेकिन 45% लोगों ने कहा कि हमारी आमदनी कम हो गई, खर्चा बढ़ गया, और 18% लोगों ने कहा कि हमारी आमदनी उतनी है, खर्चा बढ़ गया। आमदनी उतनी, आमदनी अठन्नी, खर्चा दुगना, खर्चा रुपया। ये रविंदर शर्मा बता रहे थे। कांग्रेस के बड़े लीडर है, लेकिन श्रीनगर में दरख्शां इंदिराबी बीजेपी की लीडर से भी आज यही पूछा गया क्या है उम्मीद, तो उन्होंने बताया कि उम्मीद इस और क्या हो सकती है।
और ये बेहतरीन बजट है। दरख्शान राबी के मुताबिक जिंदगी के हर शोबे को इस बजट में एकोमोडेट किया गया है। ताहम उन्होंने कांग्रेस या दूसरी जमातों के लीडरान के रद्द-ए-अमल पर बताते हुए बताया कि बेपर की उड़ाना अपोजिशन का काम है, अगर वो इसमें नून में नुक्ता ना निकालें तो उन्हें अपोजिशन कौन कहेगा। दरख्शान राबी श्रीनगर में मीडिया से बात करते हुए बता रही थी। बजट है जो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने वादा किया था कि फार्मर्स, गरीब का ये बजट आज जो है ये गरीब का बजट है, यानी गरीबों तक जो रसाई होगी अब सरकार की, आज वो बजट पेश किया गया। इसके लिए हम अपनी गवर्नमेंट को शुक्रिया करेंगे और ये तमाम हम लोगों के लिए ये बजट है, आम लोगों के लिए ये बजट है, इसलिए इसके लिए तो हर एक शुक्रगुजार है आज मोदी जी का। देखिए ये प्रो पीपल बजट है जो हमारे प्राइम मिनिस्टर प्रो पीपल बजट है। दरख्शान राबी बता रही थी अपोजिशन ना बताए तो उनको अपोजिशन कौन कहेगा, ये वो बता रही थी। लेकिन जम्मू कश्मीर में आम लोग, ट्रेडर, बिजनेस कम्युनिटी के लोग इस पर क्या रद्द-ए-अमल दे रहे हैं। हमने मुख्तलिफ तबका है फिक्र से बात की। जम्मू में खजाने के साथ जुड़े या सनतकार जो हैं उनसे भी बात की गई तो अक्सर ने बताया कि अच्छा बजट है, जिस दौरान सभी ये जम्मू की बात है, सभी सेक्टर्स को मद्देनजर रखकर मर्क आय जो अबूरी बजट है ये जो पेश किया गया है। जम्मू में ट्रेडर्स ने क्या कुछ बताया वरज वो सुन लीजिएगा और उसके बाद हम कश्मीरी की बात भी करेंगे। कश्मीर में क्या बताते हैं था तो इंटरिम बजट के हिसाब से बहुत ही, बिकॉज ये एक टेम्प्रेरी बजट होता है 4 महीने के लिए, जब तक अगली सरकार चुनी जाती है और वो सरकार आके फिर बजट निकालती है। अगर इंटरिम बजट के हिसाब से देखें तो एक न्यूट्रल बजट था और एक रिफ्लेक्शन था कि जो भारत सरकार है उनका फोकस किन सेक्टर्स पे है। जैसा कि आपने बताया कि ज़्यादा जो फोकस रहा है वो एग्रीकल्चर, वुमेन एम्पावरमेंट, यूथ और पुअर पे किया गया है। अगर हम यूथ की बात करें, स्टार्टअप्स को जो बेनिफिट दिए जा रहे थे, इंडिया वर्ल्ड का 3rd लार्जेस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम है, जो स्टार्टअप्स को बेनिफिट दिए जा रहे थे 2024-31 मार्च तक, उन टैक्स बेनिफिट्स को एक्सटेंड करके 2025-31 मार्च तक कर दिया गया है। टैक्स स्लैब्स के साथ कोई फेरबदल नहीं हुआ है, जो एक अच्छा डिसीजन है। और अगर हम बात करें पीएम गति शक्ति की, जो बहुत ही आपने बताया ये इंटरिम बजट था, तो जिस तरह से हमें उम्मीद थी उसी तरह से बजट निकल के आया हुआ है। बजट में जैसे उम्मीद थी कि हर सेक्टर को कवर किया जाएगा। आप यूथ की बात करो, महिलाओं की बात करो, फार्मर्स की बात करो, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करो, टूरिज्म की बात करो, हॉस्पिटैलिटी सेक्टर की बात करें तो जैसे फार्मर्स के लिए 4 करोड़ फार्मर्स के लिए बीमा योजना का प्रावधान किया गया है, महिलाओं के लिए मुद्रा लोन का प्रावधान किया गया है। ये जम्मू में बात, स्टार्टअप्स की बात जम्मू में मानी जा रही है, स्टार्टअप्स की बात कश्मीर में भी मानी जा रही है और 1 लाख करोड़ रुपए का जो स्टार्टअप्स की बात इसमें की गई है उस पर भी जम्मू में, कश्मीर में बड़ा पॉजिटिव रेस्पॉन्स मिला है। लेकिन ओवरऑल कश्मीर में जिन लोगों से भी बात की वो इस पर मिला जुला रद्द-ए-अमल जाहिर करें। कुछ लोग हौसला अफजा बता रहे हैं, कुछ लोग मायूस बता रहे हैं और यूजुअली हर चीज़ में होता है कुछ हौसला अफजा कुछ मायूस, जिसको जिस हिसाब से, जिसको अपने हिसाब से होता है वो उस हिसाब से उसको रिएक्ट करता है। लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो हौसला अफजा और मायूस दोनों बराबर बराबर नजर आ रहे हैं। कश्मीर का ट्रेडर अबरार अहमद ने हमसे आज पूछा, हमने अबरार अहमद से पूछा कि भाई क्या है, तो उनका यही कहना था कि स्टार्टअप्स की गुंजाइश जो रखी गई है बहुत बड़ी गुंजाइश है, लेकिन मिडिल क्लास इसमें डिसअपॉइंटेड है। टैक्स रिलीफ कोई है नहीं क्योंकि ये इंटरिम बजट है उनके मुताबिक, तो इंटरिम बजट इस तरह का हो सकता है। लेकिन नज़र हमें बड़े बजट पे जो मैन बजट होगा वो जो अप्रैल मई में जो किया जाएगा उस पर नज़र होगी। और यहाँ पे जो ट्रेड है, इंटरनल ट्रेड, उस पर भी खास फोकस इंटरिम बजट में नहीं किया गया है अबरार अहमद। लेकिन ओवरऑल स्टार्टअप्स बड़ी गुंजाइश रखी गई है स्टार्टअप्स की। जो हौसला अफजाई बातें हैं उसमें सबसे पहले तो स्टार्टअप्स के लिए 1 लाख करोड़ रुपए की प्रोविजनिंग की है, जो मेरे हिसाब से बहुत ही बेहतरीन बात हुई। क्योंकि यहाँ जम्मू कश्मीर के हवाले से बात करें तो अनएम्प्लॉयमेंट एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि हमारी जो यूथ अप टू 45 जो एज के 82% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन इज़ अबाउट टू द एज ऑफ 45। सो उसमें अराउंड 23% आपकी टोटल पॉपुलेशन का अगर अनएम्प्लॉयड है तो उसके लिए ये मेरे हिसाब से एलेक्जर का काम करेगा। वीमेन एम्पावरमेंट में भी अच्छी बात हुई है। थोड़ा मायूस कुन ये रहा है कि ट्रेड एंड कॉमर्स और प्रमोशन ऑफ इंटरनल ट्रेड के लिए उतनी बजटिंग नहीं की जो हम रख रहे थे। जब डिटेल खुलेगी मे भी किसी और जगह से मत रखा हो, बट अपेरेंटली अभी समझ नहीं आ रहा वहाँ पे। थोड़ा मिडिल क्लास में भी जो रहा है थोड़ा डिसअपॉइंटेड रहा है, बिकॉज उसको जो टैक्सेशन में हम रिलीफ का आइडिया लेते हैं वो नहीं मिल पाया है। तो कुल मिला के क्योंकि ये इंटरिम बजट है तो इसमें हम ज़्यादा कुछ तवक्का रख भी नहीं पा रहे थे, क्योंकि
इसका जो लिमिट है, वो जो रोल है बड़ा लिमिटेड होता है। अब इंशाल्लाह जो बाकी का इसका कॉन्टिनेशन जुलाई में आएगा उसमें देखा जाएगा। बाकी कुल मिला के एक मिक्स बजट है जिसमें कुछ हौसला अफजा चीज़ें। एक मिक्स बजट है जिसमें कुछ हौसला अफजाई भी है, कुछ मायूसी भी है। दोनों मामलात इसमें देखे गए हैं। ये कश्मीर के ट्रेजर की बात करें और ओवरऑल कश्मीर में लगभग सभी ने इसी तरह का रद्दमल जाहिर किया है। साफ जाहिर है बजट एक ऐसी चीज़ होती है जो एक आम आदमी को बहुत देर तक समझ नहीं आती। इसको समझने के लिए बड़े पापड़ बेलने पड़ते और इवन के जो पढ़े लिखे लोग हैं उनको भी समझना बड़ा मुश्किल होता है बजट को, क्योंकि यूजुअली एक बजट जो ऐसी चीज़ होती है ये फाइनेंस के साथ रिलेटेड होती है। फाइनेंस एक टफ सब्जेक्ट भी माना जाता है, लेकिन ओवरऑल मोटे मोटे लफ्ज़ों में अगर कहा जाए तो मोटे लफ्ज़ों में जो कुछ नज़र आता है उसमें लोगों का रिएक्शन यही है कि कुछ कुछ हौसला अफजा, कुछ कुछ मायूस कुन। लेकिन अब आपको हम मायूस कुन होने वाला दूसरा पहलू दिखाते हैं जो बहुत ही मायूस कुन पहलू है कश्मीर का, और ये है मनशियात का। और ये है मनशियात के ख़िलाफ़ लड़ने वाले हमारे जवान, जम्मू कश्मीर पुलिस। और जम्मू कश्मीर पुलिस, जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन ने आज एक और मार्का तय किया। और ये देखिएगा, मनशियात फरोश की प्रॉपर्टी पे ठप्पा लग रहा है और ऐसे ठप्पे लगने ज़रूरी हैं, लेकिन सवाल बहुत से उठ रहे हैं कि अब इतना ही है क्या? अरे बहुत है हमारे माशरे में, तो उन सब पे ये ठप्पा लगना चाहिए। हंदवाड़ा की पुलिस ने आज लच्छीपुरा में फारूक अहमद डार के जो प्रॉपर्टीज़ हैं उन पे ठप्पे लगाए। ये ठप्पे जो हैं ये सरकार का वो ठप्पा है जिसके बाद ना इज्जत रहती है, ना आबरू रहती है, ना मोहल्ले में बाहर सर निकाल सकता है, ना किसी से आंख मिला सकता है जिसके घर पे ठप्पा लगे। और ऐसे ठप्पा लगने वाले को समाज में, मुआशरे में कातिल के तौर पे माना जाता है। जिसके घर पे ये ठप्पा लगता है वो मुआशरे का कातिल समझा जाता है, और है भी ये कातिल। और ये जो मनशियात फरोश है इनकी प्रॉपर्टीज़ पे ठप्पा नहीं, इनके माथे पे ठप्पा लगे तो बेहतर है, ताकि ये जहाँ जाएँ वहाँ से लोगों को पता चले कि ये मनशियात फरोश है। और आज हंदवाड़ा में, कुपवाड़ा की हंदवाड़ा पुलिस ने लच्छीपुरा में फारूक अहमद डार जो मनशियात फरोश था उसकी प्रॉपर्टीज़ को सीज किया। और ये प्रॉपर्टी उसने किसी और से नहीं, ये नया नया जो सब कुछ आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं ये मनशियात के पैसों का ही है। तो मनशियात के पैसों के स्ट्रक्चर जो बनेंगे उनको तो यही करना है। मुकामी लोग भी अब यही कह रहे हैं कि जहाँ पता चले, जैसे पता चले दबोच लो, दड़का लो और फिर खड़का लो, और यूँ इनको जगह भी नहीं मिलनी चाहिए। नाज़रीन, ज़िला तरक्याती कमिश्नर बारामूला ने आज पटन के इलाके का दौरा किया और पटन के अस्पताल का दौरा करते हुए उन्होंने मुख्तलिफ वार्डों से लेकर यहाँ इंतज़ामिया की तरफ से सभी जो इंतजामात थे उनका जायज़ा लिया, मरीजों को दी जा रही सहूलियात का जायज़ा लिया। और SDM पटन के हमरा उन्होंने कम्युनिटी हेल्थ सेंटर पटन के मुआयने के दौरान यहाँ वार्ड्स, ER सेक्शन, टेस्टिंग मराकज़, कंसल्टेशन मराकज़ और दूसरे डिपार्टमेंट्स का मुआयना किया और मरीजों को फराम की जाने वाली खिदमात का खुद जायज़ा लिया। दौरे के दौरान उन्होंने मरीजों और तीमारदारों को दी जाने वाली सहूलियात का जायजा भी लिया और बातचीत भी की। जो हमारा ट्रॉमा हॉस्पिटल CHC में आए हुए हैं, तो ऑब्वियसली जो हम लोगों ने अलॉन्ग विद CMO साहब और BMO साहिबा के साथ आज विजिट किया है अलॉन्ग विद SDM साहब कि बेसिकली जो फंक्शनिंग थी कैसे चल रही है। तो ओवरऑल हमारे यहाँ आपको जैसे पता है कि एडिक्वेट डॉक्टर्स भी अवेलेबल है, फंक्शनिंग भी चल रही है और जैसे आपको रश से पता चलता है कि यहाँ पे काफ़ी सारी ट्रीटमेंट्स हम आवाम को दे पा रहे हैं। स्टाफ की ओवरऑल कमी अभी यूटी में, स्पेशली जो पैरामेडिकल स्टाफ है उसके नॉट जस्ट आपकी पटन में, सोपोर, बारामूला, नॉट जस्ट पूरा बेसिकली इंटायर JNK में भी कमी है। आपको पता होगा अभी JSSB के थ्रू पैरामेडिकल के स्टाफ की भर्ती चल रही है। खबर पटन की, जहां जिला तरक्याती कमिश्नर ने आज अस्पताल का दौरा किया और मरीजों को दी जा रही हुई सहूलियात का जायजा भी लिया। इमारत की बात भी की और इमारत पे फौरी मकाम मुकम्मल करने के अहकाम भी जाहिर किए। ये न्यूज़ एट 6 का खास मामला था, खास पड़ाव था। न्यूज़ एट 6 इतना ही, लेकिन अगले बुलेटिन में आप लद्दाखनामा देख रहेंगे। मेरे साथी गौर कुछ आपके लिए लाएंगे लद्दाखनामा। क्या कुछ रहा करगिल और लेह में पिछले 24 घंटों के दौरान, दिखेगा लद्दाखनामे में। मुझे दीजिए इजाज़त, रखिए अपना ख्याल, अल्लाह हाफिज़।